रबर बैंड होता है ना, उसको कितना भी स्ट्रेच करो, वापस से उसी शेप में आ जाता है। ये क्वालिटी भाग्यांक 5 वाले लोगों के अंदर होती है। इन लोगों में वो खूबी होती है कि लाइफ में इनको कितने भी सेटबैक मिल जाएं, लाइफ में ये कितना भी नीचे चले जाएं, लेकिन इनके अंदर फाइट बैक का एटीट्यूड होता है। इन लोगों की सबसे बेहतरीन क्वालिटी इनकी रेजिलियंस होती है कि कितने भी सेटबैक मिले, कितना भी लाइफ में डाउन चले जाएं, ये लोग हार नहीं मानते हैं। ये लोग बहुत जल्दी नेगेटिव सिचुएशन से अपनी लाइफ में रिकवर कर लेते हैं और पहले से भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। हरे कृष्णा। एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाग्यांक 5 के बारे में। भाग्यांक 1 to 9 की सीरीज में 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। भाग्यांक 1, 2, 3 और 4 के बारे में आज हमारी 5वीं वीडियो है, भाग्यांक 5 के बारे में। देखिए, भाग्यांक, इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, भाग्यांक यानी कि भाग्य का अंक होता है ये अंक आपको बताता है कि किस तरीके की एनर्जी आपकी डेस्टिनी अट्रैक्ट करेगी, किस तरीके का रास्ता आपकी डेस्टिनी अपनाएगी, और वही रास्ता आपको भी अपनाना चाहिए यदि आप कम मेहनत में जीवन में सफल होना चाहते हैं। यदि आप अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी आपको जहां नहीं ले जाना चाहती, तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक 5 के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, और अंत में रेमेडी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो आपको अपने अंदर अपनानी चाहिए, जिससे आपका भाग्यांक आपके भाग्य को चमका दे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कि भाग्यांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 23 मई 2002। अब इस डेट ऑफ बर्थ को पूरे को हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 5 + 2 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, 1 + 4 = 5। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक हमारे पास 5 आ गए। तो देखिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नहीं है, मूलांक से 5 नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपके भाग्यांक से 5 आ रहा है, तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई है। 5 एक इतना खूबसूरत नंबर है, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, मनी मैटर्स में आपको हेल्प करता है, आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, आपको बिजनेस स्किल्स वरदान में मिलती है भगवान से, इतना अच्छा होता है भाग्यांक 5। भाग्यांक 5 वाले लोग उस रबड़ की बॉल की तरह होते हैं कि उसको जितना जोर से जमीन पर फेंका जाए, वो उतनी तेजी से ऊपर आती है। ऐसी क्वालिटी होती है नंबर 5 के अंदर। नंबर 5 को न्यूमरोलॉजी में बुध ग्रह रूल करता है, यानी कि मरकरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसीलिए इन लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है, इन लोगों के दिमाग में 1 मिनट के अंदर ही इतने सारे आइडियाज आते रहते हैं, बिजनेस के स्पेशली, कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। और कई बार तो इतने आइडियाज आते हैं कि आप अनॉय हो जाते हैं कि मैं इतने सारे आइडियाज के साथ करूं क्या। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पेन पेपर लेना चाहिए और आपको अपने आइडियाज को नोट कर लेना चाहिए उस पेज के ऊपर। एक तो आपके आइडियाज रिटेन रहेंगे, दूसरा आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करेगा, बिकॉज आपका माइंड इतना फास्ट वर्क करता है। तो ऐसे लोग एंग्जाइटी प्रोन हो जाते हैं, उन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके दिमाग को कभी रेस्ट तो मिलता ही नहीं है। और वो कहावत है ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ऐसी क्वालिटी भाग्यांक 5 वाले लोगों के अंदर होती है। ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इन लोगों ने ही, सिर्फ यही वो लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को बखूबी समझा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बिकॉज ये वो लोग होते हैं जिन्हें चेंज बहुत पसंद होता है। ये मोनोटोनस रूटीन में बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। 9 to 5 की जॉब ये लोग नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि मेरी लाइफ में रोज नए चेंजेस आए, नए चैलेंजेस आए। यही चीजें इन्हें सबसे ज्यादा एक्साइट करती हैं। यदि इनकी वर्क प्रोफाइल ऐसी है, वहां पर इनको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, जॉब में मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में एक्साइटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इन लोगों को चेंजेस बहुत पसंद होते हैं। भाग्यांक 5 वाले लोगों को जनरली ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। भाग्यांक 5 होने से और कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो आपको वरदान में मिलती हैं। पहला, आप बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। दूसरा, आप एक विजडम वाले इंसान होते हैं, आपको इंट्यूशन पावर अच्छी मिलती है। आप एक बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, आप हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं, और आप लोगों का लक भी बहुत साथ देता है।
और ये नंबर आपको लॉजिकल भी बनाता है, रैशनल बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है और बहुत अच्छी बिजनेस स्किल्स तो देता ही है। इसके बारे में तो मैं न्यूमरस बार बात कर चुकी हूँ कि नंबर 5 यानी कि बिजनेस। तो ये लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस ट्राई ज़रूर करते हैं और तब तक ट्राई करते हैं जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, और करना भी चाहिए। यदि आपका भाग्यांक 5 आ रहा है तो आपको लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको डेफिनेटली सूट करेगा। नंबर 5 मतलब मनी, नंबर 5 मतलब बिजनेस। यू शुड डेफिनेटली ट्राई बिजनेस इन योर लाइफ। भाग्यांक 5 आपको रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है। आपके रोमांटिक एंडेवर्स जो होते हैं वो जनरली सक्सेसफुल रहते हैं। होता है कि भाग्यांक 5 वालों के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, बट कभी भी इनके एफर्ट रिलेशनशिप में अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं जाते हैं। नंबर 5 ये इंश्योर करता है कि इन लोगों के एफर्ट्स रिकॉग्नाइज हो और इन लोगों का लक भी अच्छा होता है। और क्या होता है कि नंबर 5 1 to 9 के मिडल में आ रहा है तो इन लोगों की कंपैटिबिलिटी भी सबके साथ अच्छी ही होती है, या तो अच्छी है या न्यूट्रल है। तो इन लोगों की जनरली बहुत इजीली कोई भी दुश्मन नहीं बनता है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में है, वो एंड होता भी है तो वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होता है, बिकॉज दीज पीपल जनरली डू नॉट मेक एनिमीज। बट ज्यादा देर तक कोई इनका फ्रेंड भी नहीं रह पाता है, क्योंकि 5 नंबर है ना, काइंडनेस इनके अंदर होती है, तो ये सभी की मदद करते हैं। लेकिन बिजनेस माइंड भी होता है, तो बदले में मदद एक्सपेक्ट भी करते हैं जनरली, जो बाकी लोग नहीं करते इनकी। तो अंत में बहुत कम एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल इनके पास रह जाता है, या फिर फ्रेंड्स होते भी नहीं है कई बार। तो एक और मायने में भाग्यांक 5 वाले लोग लकी होते हैं, क्योंकि इन्हें फैमिली का और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट इनको मिलता है, वहां पर भी लक इनका साथ जरूर देता है। और ये लोग सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि सक्सेसफुल लोग इनके आसपास नहीं है तो ये वर्चुअली अपने आइडियल्स बना लेते हैं, कि मतलब किसी को टीवी पर देखा, इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनको ये अपना एक आइडियल बना लेते हैं और उनके ही रास्ते पर फिर अपनी भी डेस्टिनी को क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं नंबर 5 वाले लोग, और जनरली ये उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ये बिल्कुल भी शर्माते नहीं है, घबराते नहीं है कि किसी और का आइडिया है मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं। इनको एक चीज पता है, मुझे सक्सेसफुल कैसा होना है, एंड दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट। यदि आपका भाग्यांक 5 है तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बिजनेस रन करने की स्किल्स नेचुरली होती है। आपको पता है कि बिजनेस कैसे रन करना है, क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करनी है आपको, जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाए, और आइडियाज तो आपके पास अनगिनत होते हैं। और यदि आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, आपका भाग्यांक 5 है, तो कभी भी आप सेटल डाउन होने के बारे में नहीं सोचते। यदि इस साल आपका प्रॉफिट 100 करोड़ था तो आप अगले साल 1000 करोड़ का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते कि इस साल मैंने इतना अचीव कर लिया, ये इनफ है, ऐसा नहीं होता। ये लोग हमेशा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोई ना कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस में, कि मैं कैसे इससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इतने ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं भाग्यांक 5 वाले लोग बिजनेस स्किल्स में। अब देखिए, भाग्यांक 5 वाले लोग स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन इनकी मासूमियत भी इंटैक्ट है। ये वो लोग हैं जो बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं और बड़ों के साथ मैच्योरली बिहेव करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी खूबी भाग्यांक 5 वाले लोगों के अंदर होती है। और आपकी ना बहुत एक अडोरेबल और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। आप जनरली लोगों को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नंबर 5 की मैंने बताया कंपैटिबिलिटी वैसे भी सबके साथ अच्छी होती है, तो लोग इनका दोस्त बनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी कि आपको भगवान ने बिजनेस स्किल्स दी हैं बिजनेस करने के लिए। रिलेशनशिप में ये बिजनेस स्किल आप ना अप्लाई करें तो अच्छा होगा। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है नंबर 5 का, कि रिलेशनशिप में भी जनरली ये एक बिजनेस माइंडसेट अपना रखते हैं। जैसा कि मैंने फ्रेंडशिप में कहा, ये लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन उस उम्मीद के साथ कि कल को ये इंसान मेरी भी मदद करेगा, और ऐसा होता नहीं है। तो रिलेशनशिप में एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपको एक बिजनेस माइंडसेट रखने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको इसके रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। आपकी फैमिली लाइफ इस चीज से डिस्टर्ब हो सकती है। और आप देखेंगे, यदि आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो बुध ग्रह के लिए मर्क्यूरी नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, उसके लिए 7th हाउस मरण करण स्थान बताया गया है। 7th हाउस जो मैरिज का होता है, वहां पर मरकरी के लिए मरण करण स्थान होता है, क्योंकि शादी में, रिलेशनशिप में कभी भी बिजनेस आना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन कंप्लीट लव एंड डिवोशन। तो ये चीज आपको खास ख्याल रखनी चाहिए। और एक नेगेटिव एस्पेक्ट,
कि यदि आप 9 to 5 की जॉब में है तो ये लोग उसमें खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कोई भी चेंज उसमें नहीं मिलता है। तो देखा गया है कि भाग्यांक 5 वाले लोग बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं, बिकॉज दे वांट दैट चेंज। और ये इस उम्मीद में चेंज करते हैं कि अगली जगह पर मुझे एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा या एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो जनरली ऐसा नहीं होता है। तो करियर को लेकर अनसेटिस्फाइड इनको देखा गया है और बहुत जल्दी जल्दी ये लोग अपनी जॉब को चेंज करते हैं। और यदि आपका भी भाग्यांक 5 है और आपको फील हो रहा है कि मैंने कहा ये लोग लकी होते हैं, बट आप कहेंगे मुझे नहीं लगता मेरा लक मेरा साथ दे रहा है, तो हो सकता है क्योंकि जो नंबर 5 है ना, वो आपको अच्छे रिजल्ट जनरली 28 की एज के बाद देना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, बोथ एट द प्रोफेशनल लेवल एंड एट द पर्सनल लेवल। लेकिन आपको एक खूबी भी दी गई है नंबर 5 के साथ कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक लो फेज में नहीं रह सकते। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आप नेगेटिव सिचुएशन से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और पिछली बार से ज़्यादा एनर्जी के साथ वापस आते हैं हर बार। तो यदि अभी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, डोंट वरी, 28 की एज तक स्ट्रगल थोड़ा देखा गया है भाग्यांक 5 वाले लोगों के साथ, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 28 आपको भाग्यांक 5 के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, अगर आप अपने आप को नंबर 5 की तरह से ढाल लेते हैं तो। अब उसके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आपकी डेस्टिनी आपका साथ देने लगे। पहली बात, नंबर 5 वाले लोगों को ना बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपके आइडियाज, आपकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे। यहीं पर अगर ये एनर्जी गलत कामों में लगती है ना, आप गैम्बलिंग में फंस सकते हैं, फास्ट मनी मेकिंग जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में आप फंस सकते हैं, कोई पॉन्जी स्कीम में आप फंस गए, या फिर देखा गया कि आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। तो इस चीज़ से आपको सरासर बचना चाहिए। आपको फास्ट मनी के पीछे नहीं भागना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, किसी और का नुकसान नहीं करना है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और दूसरी बात, जैसा कि आपका माइंड 24/7 चलता ही रहता है, तो इस वजह से आपको हेडेक, स्ट्रेस, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहें, मेडिटेट आप करें, और हफ्ते में 1-2 दिन तो आपको छुट्टी मनानी चाहिए काम से दूर, जस्ट टू गिव योर ब्रेन सम रेस्ट, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। इसके अलावा बिजनेस स्किल अपने रिश्तों में ना आप अपनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका सोल्यूशन एक यही है, चेंज आपको लेकर आना है। आप बिजनेस करना चाहते थे, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बिजनेस, आपको बहुत सूट करेगा। अदरवाइज जॉब में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जॉब प्रोफाइल आप ऐसा चूज करिए, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हो गई, उसके लिए आपको बहुत घूमना पड़ता है और एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स इसका प्रोफाइल है, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो आप अपने चेंज वाले नेचर को नज़रिए रखते हुए अपने लिए जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेमेडीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि भाग्यांक 5 के जनरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। भाग्यांक 5 एक बहुत ही अच्छा भाग्यांक होता है और आपको किस्मत से ये नंबर मिला है। तो आप अपनी स्किल्स का, जो भी भगवान ने आपको वरदान दिए हैं, उसका पॉजिटिव यूज करें। ये था मेरा एनालिसिस भाग्यांक 5 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।